जय श्री राम भक्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भक्ति रामायण को और प्रतिदिन राम कथा सुने और आनंद लें तथा शेयर करें। सुनत बचान बिहासे ऋषि गिरी संभव तब देहे, नारद कर उपदेश सुनि कहु बसेऊ की सुगेह सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय, वीर हनुमान की जय, जय भोलेनाथ की जय। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतान उपदेशिन्ह जाई, तिन्ह फिर भवानु न देखाई। चित्र के तु करद घरू न घाला, कनका कसी पुकार पुण्य सहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सीख जे सुनाहि नर नारी, आवसी होहि तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन साजन चिन्हा, आपु सरीस सबहि चाहकीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों को चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बाचन मानी विश्वासा, तुम चाहू पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल यगेह दिंगवर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे भेष वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नांगा और शरीर पर सर्पों को लपेटे रखने वाला है। कहु कवान सुख यस बरु पाए, भाला भूली उठग के बौराए। पांच कहे शिव सती विवाही, पुण्य डेरी मराए निताही। ऐसे बर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठगे या नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पांचों के कहने से शिव जी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचू नहीं, भीख मांगी भाव खाही। सहज एकाकिन्ह के भवन कबहू किनारी खटाही। सियावर रामचंद्र की जय, भोलेनाथ की जय। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है। आजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहु बरुनी का विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जसु जसलीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं।
दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पूर बैकुंठ निवासी। असबर तुम्हाही मिलाऊ, असबर तुम्हाही मिलाऊ बयानी, सुनत बिहासी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सात कहे हुगिरी भाव तनु येहा, हठ न छूट छूटे बरुदेहा। कनक पुनि पसानत होई, जारे हु सहजु न परिहार सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव या स्वर्ण को नहीं छोड़ता। नारद बचानन मैं परिहराऊ, बसऊ भवानु जरऊ नहीं डराऊ। गुर के बचान प्रतीति नहीं नचेही, सपने सुगम न सुख सिद्धि देते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुरम जाहि सन तेहि सन काम। सियावर रामचंद्र की जय। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथमा मुनीसा, सुनते सीख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश से सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेसी। तो कौतुक नयाल सुनाही, बर कन्यायन का जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत आप बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुंवारी। तजऊ न नारद करऊ उपदेशु, आपू कहाहि सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हठ रहेगा कि या तो शिव जी को बरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरऊ कही जगदम्बा, तुम गृह आवा नहु भयऊ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिका भवानी। जगजननी पार्वती ने
जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम मया भवन शिव सकल जगत पी तुमातु, नाई चरण सिरु सिर मुनि चले पुनि पुनि हर सत गातु। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय, जय पवन सुत वीर हनुमान की जय। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में गिरकर सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिरजहि गृह लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनात स्नेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर कारी तब शंभु सुजाना, लगे करान रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। आजर अमार सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरांची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। अब वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उनके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, तनुजनी धन तब होई। शंभु शुक्र शंभुत सुत एहि जीतई रन सोई। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय, जय वीर हनुमान की जय। जय सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भजुमन नारायण नारायण नारायण, नाथ नारायण नारायण नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अगला कथा दूसरे दिन।